मंत्री, महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष और मुंबई के प्रचार समिति के अध्यक्ष सम्मानीय नसीम खान जी को मैं गुजारिश करता हूं अपना शुभकामनाएं आप दें। मंच पर बैठे हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र के प्रभारी, कांग्रेस के सीनियर लीडर एच के पाटिल साहब, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बालासाहेब थोरात जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय अशोक चौहान जी, अभी अभी जिन्होंने पद ग्रहण किया मुंबई कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री भाई जगताप, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, विधान परिषद के पूर्व सभापति माणिकराव ठाकरे जी, मंत्री वर्षाताई गायकवाड़, असलम शेख, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी सम्माननीय सचिव संपत जी, वामसी रेड्डी जी, सभी यहाँ पर बैठे हुए मुंबई कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, माजी कांग्रेस पार्टी के मुंबई के पूर्व अध्यक्ष श्री एकनाथ गायकवाड़ जी, श्री चांदूरकर जी, बाबा सिद्दीकी, अमीन पटेल, मुंबई कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश के ट्रेजरर पूर्व मंत्री भाई सुरेश शेट्टी जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मुंबई कांग्रेस के श्री अमरजीत सिंह मनहास, कार्याध्यक्ष श्री सपरा जी, सभी जिशान सिद्दीकी, विधायक जिशान सिद्दीकी और सभी बहुत सारे नेता बैठे हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं। सभी यहाँ पर बैठे हुए मुंबई महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवक कांग्रेस, मुंबई के सभी 6 के 6 जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, मुंबई और महाराष्ट्र के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, कांग्रेस परिवार के सभी साथी, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं कांग्रेस स्थापना दिन के मौके पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले गोरों से लड़ाई लड़ी थी। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यह नारा आज हमको यहां से लेके जाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दुनिया के नक्शे पर पहचान करवाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज की राजनीति जिस तरह से देश में हो रही है, लोकतंत्र में सत्ता में रहना, सत्ता में नहीं रहना, ये अलग बात है। कांग्रेस पार्टी ने उसका हमेशा से सम्मान किया है। लेकिन आज की जिस तरह से राजनीति हो रही है देश में, मोदी सरकार जिस तरह से देश को बर्बादी के कागार पर ले जाकर खड़ी कर रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह याद रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ देश की एकता, अखंडता, भाईचारगी, देश का विकास, किसानों की समस्या, किसानों का साथ, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने समय समय पे एड्रेस किया है, फोकस किया है और उसकी लड़ाई लड़ी है, न्याय दिलाने का काम किया है।
बहुत सारे लोगों को बोलना है, मैं लंबा भाषण नहीं करना चाहता। मैं एच.के. पाटिल जी को आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सर। आपने एक अच्छी टीम मुंबई कांग्रेस को यहां पर दिया है। भाई जगताप कामगार नेता, लड़ाकू नेता, नसीम खान को लड़ाकू नेता बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा लड़ाकू हूं। न्याय दिलाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए एक ऐसा नेता, गायकवाड़ साहब ने हम लोगों के पिता तुल्य हैं। अच्छी तरह से उन्होंने जवाबदारी को संभाला है। कोविड काल में जब कोई घर से नहीं निकलता था, तब भी गायकवाड़ साहब इस उम्र के अंदर कांग्रेस का झंडा लेकर कार्यक्रम करते रहते थे। सोनिया गांधी जी ने भी गायकवाड़ साहब को धन्यवाद दिया है। आपने भी उनको धन्यवाद दिया है कि आपने अपने कार्यकाल में ईमानदारी से, मजबूती के साथ पार्टी का काम किया है। और हम सब लोग मिलके आने वाले दिनों में मुंबई की महानगर पालिका में कांग्रेस का तिरंगा झंडा लहराए बिना नहीं रहेंगे। ये हम सब लोग आज यहां पर संकल्प लेते हैं। बहुत सारी चर्चाएं चलती, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यहां पर बैठे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी बैठे हुए हैं, जो दोनों कोऑर्डिनेशन कमेटी में महाराष्ट्र की सरकार में। चर्चा चलती है कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस किसके साथ चुनाव लड़ेगी ये शिवसेना तय नहीं कर सकती। कांग्रेस अकेले के बल पर चुनाव 227 सीट पर लड़ेगी। ये फैसला सभी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं का है। एक एक कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़े। और मैं अध्यक्ष से भी, मुंबई के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई जगताप से भी कहना चाहूंगा, हालांकि आपने कह दिया है कि हम अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, हम सारे लोग आने वाले दिनों में 227 की 227 सीट पर चुनाव लड़ें और कांग्रेस को भारी बहुमत से चुन के लाएं, ताकि अगला महापौर मुंबई का अगर बनेगा वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा। यह संकल्प आज के दिन हम यहां पर हमको लेना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, थोराट साहब, पाटिल साहब, लेकिन हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली को नीचे करने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। जिस तरह से पिछले 8-10 दिनों से हमारी नेता यूपीए के अध्यक्षा, जिनको 24 से 25 पार्टियों ने अपना नेता चुना है, यह कहा जाता है कि उनको बदल देना चाहिए। यह राय देने का अधिकार सामना के मुखपत्र को और शिवसेना को किसने दिया? शिवसेना तो यूपीए में हिस्सा भी नहीं है, और जो हमारे साथ हिस्से में भी भागीदार नहीं है, हमारा साथी भी नहीं है, उसको राय देने का हक नहीं बनता कि कौन हमारा यूपीए का नेता रहेगा। यूपीए का नेता सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी है और सोनिया गांधी रहेंगी। ये हम सबका मानना है और हम सबका ये संकल्प है। शिवसेना को समर्थन दिया गया है। मुझे याद है जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने का समय आया, महाराष्ट्र के विधायकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया जी से बात की। उस समय सरकार बनाने के लिए सोनिया जी ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, 5 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। मैं भी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में था। अशोक राव जी, हम लोगों ने चर्चा की। मैडम ने 10 बार कहा कि आप लोग तय करिए, मैं थोपना नहीं चाहती। पार्टी अपनी संविधान, अपनी विचारधारा से फैसला नहीं करना चाहती। लेकिन आखिर में हम लोगों ने कहा कि मैडम, हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर महाराष्ट्र की सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए बनाने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। सोनिया जी ने आशीर्वाद दिया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर आशीर्वाद दिया, और यह तय हुआ कि तीनों पार्टी अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करेगी और कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को कमजोर नहीं करेगी। आज क्या चल रहा है, हमारे पार्टी के नेताओं को दूसरी पार्टी के लोग अपनी पार्टी में कैसे ले रहे हैं? इस पे लगाम लगनी चाहिए, इस पे रोक लगना चाहिए। हमारी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता शिवसेना और राष्ट्रवादी पार्टी ने नहीं लेना चाहिए।
लेने के पहले हमारे नेताओं से, अशोक चौहान जी से और बाला साहेब थोराट जी से, एच.के. पाटिल साहब से बात करनी चाहिए उन्होंने। इस तरह की अगर सरकार चलाना ये लोग चाहते हैं तो ऐसी सरकार, ये सरकार जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने तय किया है, जब तक उस पर चले तब तक सरकार चले, नहीं तो इस सरकार के भविष्य की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी शिवसेना के मुखिया को भी लेनी चाहिए जो इस सरकार को चला रहे हैं। उनकी भी उतनी ही जवाबदारी है कि कोalition पार्टनर को ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ सबको साथ में लेके चले। हमारे एमएलए को फंड नहीं मिलता, जिशान सिद्दीकी को परेशान किया जाता है, अमित पटेल को फंड नहीं दिया जाता है, ये सब शिकायतें आ रही हैं। ये देखिए, हम चाहते हैं, हम लोग आज एक परिवार के साथ आपस में बैठे हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीज रुकना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना है। फिर से कांग्रेस के बल पर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार हमें बनानी है। मुंबई के महानगर पालिका में कांग्रेस का महापौर हमें लाना है। ये सारी चीजों को हमें ध्यान देना होगा और पार्टी को मजबूती की तरफ आगे बढ़ाने के लिए जो जो कदम उठाने की जरूरत पड़े, आप सभी नेताओं ने मिलकर उसको उठाना चाहिए। ये मैं आज के इस मौके पर कहना चाहता हूं। फिर से मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। महाराष्ट्र काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, माजी समाज कल्याण मंत्री, मुंबईचे प्रभारी सन्मान्य चंद्रकांत हंडोरेजी यांनी आता आपलं मनोगत व्यक्त करावं आणि शुभेच्छा व्यक्त कराव्यात।